इश्क मुर्शद को देखने और चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये ड्रामा अभी अपने अख्ताम को पहुंच गया है और आने वाले संडे को इसकी लास्ट एपिसोड ऑन एयर होगी। संडे को लास्ट एपिसोड इसकी बड़ी स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए पिछली दो से तीन किस्तों को तो वो काफ़ी हद तक बोरिंग थी। अब यही चीज़ ख़त्म करने के लिए सलमान साहब की मौत भी दिखाई गई ताकि ड्रामे में सस्पेंस बना रहे। अरुण बेग ने शामिर को उसके बाप के बारे में इतना वर्गलाया, शामिर को भी ये लगने लगा था कि उसका बाप कसूरवार है। दाऊद अली खान को जब पुलिस अरेस्ट करने आई तो उसने जाते हुए अरुण बेग को ये कहा कि ये याद रखना कि शामिर सिकंदर जुबैदा सिकंदर का बेटा है और ये करप्ट लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। दाऊद अली खान की अरुण बेग के लिए वार्निंग भी थी, जबकि शिबरा के वालिद की मौत का जिम्मेदार भी अरुण बेग ही है। और ये आखिरी एपिसोड में ये भी सच सामने आ जाएगा कि जुबैदा सिकंदर को जहर किसने दिया था। उसके पीछे भी अरुण बेग का याद होगा। शामिर सिकंदर तो इस सब हकीकत से नावाकिफ है। अरुण बेग ये सोच रहा है कि शामिर सिकंदर उसके कहने पर चल रहा है और उसने अपने बाप तक को नहीं छोड़ा और उसे जेल पहुंचा दिया, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसका अंजाम भी करीब है। शामिर सिकंदर जब यह सच जानेगा कि सलमान साहब और उसकी मां के कत्ल में अरुण बेग का हाथ है, लेकिन अरुण बेग ये नहीं जानता कि उसका अंजाम भी करीब ही है। इस कहानी का इख्तिताम कैसे होगा? शिबरा की फुप्पो के पास जो बैग रखवाया गया था, यह भी हो सकता है कि शिबरा की फुप्पो ये गवाही दे दे कि उसके पास बैग किसने रखवाया था। शामिर सिकंदर की स्टेप मदर भी जब अरुण बेग से बात कर रही होगी तो ये उसकी बातें शामिर सिकंदर सुन लेगा और वही शामिर सिकंदर को सच बताएगी कि कैसे उसने उसकी और दाऊद अली खान की शादी करवाई। ये भी वो बताएगी कि कैसे उसने जुबैदा सिकंदर को रास्ते से हटाने के लिए उसे इस्तेमाल किया। यह भी हो सकता है कि शामिर सिकंदर अपनी स्टेप मदर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए और सारी हकीकत सामने ले आए, जिससे दाऊद अली खान तो जेल से बाहर आ जाएगा, लेकिन क्या होगा अंजाम अरुण बेग का? टीजर में हम ये भी देख चुके हैं कि शामिर सिकंदर और अरुण बेग एक ही टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। यह भी हो सकता है कि वो अरुण बेग को वैसे ही सजा दे जैसे उसने उसकी मां के साथ किया है, यानी कि खाने में जहर। या ये हो सकता है अगर टीजर में शामिर सिकंदर के चेहरे की स्माइल देखें तो उससे यही लग रहा है कि वो अरुण बेग के साथ कुछ ऐसा ही करेगा। जबकि दूसरा ऑप्शन ये भी है कि शामिर सिकंदर कानूनी रास्ता अख्तियार करे और उसे अरेस्ट करवाए। अब जबकि शिबरा भी शामिर से नाराज है तो उसकी नाराजगी कैसे खत्म होगी? शामिर शिबरा को कैसे मनाएगा? और अरुण बेग के खिलाफ वो लोग भी गवाही देंगे जिनके जरिए उन्होंने शिबरा के वालिद को अगवा कराया और फिर कत्ल। इधर शिबरा जो शामिर से नफरत करने लगी है और उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती, वो शामिर सिकंदर को अपने वालिद के कत्ल का जिम्मेदार समझ रही है। शिबरा अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती थी। शामिर जब उसके बाप के लिए कुछ न कर सका तो शिबरा उसे छोड़कर चली गई। शामिर आज तक ना तो अपने बाप को समझ सका और ना ही अरुण बेग की चालों को, कि उन लोगों ने कितनी आसानी से शिबरा के वालिद को रास्ते से हटा दिया। शिबरा की मां भी उसे कहती है कि तुम्हें वापस अपने घर जाना चाहिए क्योंकि शामिर तुमसे मोहब्बत करता है। तो शिबरा अपनी मां से भी ये कहती है, ये कैसी मोहब्बत है कि वो मेरे बाप को भी ना बचा सका और मुझे अपने बाप से मिलने भी नहीं दिया। अगर शामिर ने कोशिश की होती तो आज मेरे बाबा मेरे साथ होते। शिबरा को यह भी अफसोस है कि उसके वालिद की बेगुनाही साबित ना हो सकी। शिबरा ये जानती है कि उसके वालिद मासूम थे और वो बेगुनाह थे, लेकिन इन लोगों की सियासत की वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन आखिरी किस्म में शामिर की स्टेप मदर ही अपना किरदार अदा करेगी और अरुण बेग का चेहरा बेनकाब करेगी, जिससे अरुण बेग तो अपने अंजाम को पहुंच जाएगा और दाऊद अली खान भी जेल से बाहर आ जाएगा। शिबरा शामिर सिकंदर को माफ़ कर देगी और इस तरह ये इस ड्रामे की एक हैप्पी एंडिंग होगी। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।